कहें क्या अजब है राहे तरीकत, ना है कुछ सोज न साझे हकीकत। निहा जुल्मत के पर्दे में हकीकत, आया जुल्मत के पर्दे में हकीकत। Great men are not accidentally born, but when the time needs them most, they come, do their job and go. Such is the phenomenon of nature. Shri Ramchandra Ji Maharaj of Shahjahanpur, our beloved Babuji Maharaj, as he was affectionately called by his associates, was born on Sunday 30th April 1899 in Shahjahanpur. His father, Rai Bahadur Shri Badri Prasad, was a leading lawyer of his time and rose to the position of Honorary Special Magistrate First Class. His mother, Jasoda Devi, was a simple and pious lady who had a deep religious bent of mind. Babuji used to refer to his mother as Bhabhi. From an early age, Babuji displayed a craving for spiritual realization which overshadowed all other interests. He was married at the age of 19. His wife was called Bhagwati, who bore him 9 children before she passed away on 29th September 1949. Babuji met his master, Sri Ramchandra Ji Maharaj of Fatehgarh, Lala Ji Maharaj, in June 1922 and instantly accepted him as his master. In his diary, Babuji has noted that since the time he saw his master, Lalaji took the position of God in his heart, and this condition always remained. 14 years after Lalaji's Mahasamadhi in 1931, Babuji began travelling throughout India using the gift of transmission or Pranahuti, a yogic technique rediscovered by Lalaji and passed on to Babuji as the basis for the Sahaj Marg system of Raj Yoga. In 1945, Babuji founded the Sri Ramchandra Mission in honor of his master. Convinced that God is simple and can be attained by simple means, he was confident that seekers of every culture and nationality would embrace the simple and effective spiritual practice that he offered. भाभी माँ, भाभी माँ, 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 मुझे भी पूजा करनी है। तुम्हें भी पूजा करनी है? आओ बैठो। तुम्हार पूजा करी का चाही? हाँ। आओ तुम्हें चंदन का टीका लगा दे। बाजू में लो, हो गई तुम्हारी पूजा। बाबा, आज हमने भी पूजा कर ली। अरे रामचंद्र, आज आपने भी पूजा कर ली? खाना वाना खाया? नहीं, मैं अभी खेलने जा रहा हूँ। अरे कुछ खा तो लेते। दादू, देखिए, आज हमने भी पूजा कर ली। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं खेलने जा रहा हूँ। जाओ बेटा। ए रामचंद्र, हाँ? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है, मास्टर जी आने वाले अच्छा, हैं। जाता हूँ। भाभी माँ, मास्टर जी आ गए? अरे राम बिटुआ, अभी तो मास्टर जी आए नहीं। पहले तुम कुछ खा लो, सुबह से कुछ खाए नहीं। नहीं माँ। तनिक कुछ खा लो, एक गरम गरम फुल्की बनाई दे। मास्टर जी के पास जाना है। अच्छा बिटुआ,
थोड़ी सी उड़द की दाल बनी रही, गुइया की सब्जी बनी है। ठीक है, तुम्हारी तो मनपसंद है। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो कमज़ोर हो जाएंगे। हम कमज़ोर हो जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, है ना? तो कुछ खा लो। अभी गरम गरम फुल्की उतारते हैं। दही बूंदी का रायता रहीन, गुइया की सब्जी के संग, और उड़द की दाल। लो, खाए लो। बूंदी का रायता भी खिला देवे। बस माँ, मैं जा अरे रहा हूँ। बेटुआ, तनिक खा लो। अरे राम बेटुआ, सुनो। मौलवी साहब, आपका नाश्ता। तनिक पहले कछु खा लीजिए। शुक्रिया। अरे बचुआ, तुम हो कुछ खा लो। नहीं माँ, आज मेरे पेट में दर्द है। अरे तुम्हारी मनपसंद मट्ठी और मिठाई बनी रही। मौलवी साहब, आज लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं, तो आज फिर रहने ही दीजिए। जैसी आपकी मर्जी। चुप कैसे जा रे निंदिया, चुप कैसे जा रे निंदिया। राजा बिटुआ के, राजा बिटुआ के अखियों में क्या हुआ रामचंद्र को? पिछले 2 दिन से काफी बुखार है। अच्छा, कल बहुत उछल कूद की थी आपने? नहीं। अच्छा, देखे तो। जोर से सांस लेना 2-3 बार। थोड़ा और जोर से। क्या खाया था इन्होंने कल? आधी रोटी और गुइया की सब्जी खाए रहे। आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं कुछ दवाई दे दूंगा, आप उसको लेते रहना, जल्दी अच्छे हो जाओगे। आइए। पिछले 2 दिनों में बुखार से काफी परेशान रहा, पूरा बदन जल रहा था। मैं समझ सकता हूँ। अभी कैसी तबीयत लग रही है आपको रामचंद्र की? मुझे तो मियादी बुखार का डर है। क्या? हो सकता है इसमें 1 साल का समय भी लग जाए ठीक होने में। आप उनका ख्याल रखिएगा। मैं दवाइयाँ कुछ भिजवा दूंगा, तो आप उनको देते रहना। ठीक है। खाने पीने में किसी चीज का परहेज करना है क्या? हाँ, परहेज तो करना पड़ेगा। सुनती हो? जी। अब रामचंद्र की तबीयत कैसी है? बचुआ की तबीयत तो अब संभली लगती है, बस कुछ कमजोरी है। पूरा 1 साल हो गया अब तो। जी। अब पुराना लिखा पढ़ा सब भूल भी गया होगा। क्या उसका स्वास्थ्य इस लायक हो गया कि हम उसे विद्यालय में डाल दें? जी। ठीक है, तो कल ही मैं जाके उसे पाठशाला में डाल देता हूँ। जी। ठीक है। बच्चों, आज हम गणित में
पहाड़ों का पाठ करेंगे। समझ लो, जिसने पहाड़े याद कर लिए उसने गणित की एक अच्छी शुरुआत कर ली। चलो अब हम पहाड़े लिखेंगे और आप उन्हें देखकर लिखिए। अब सब लोग मेरे साथ 7 का पहाड़ा दोहराएंगे। 7 एकम 7 दूनी 7 तिया 7 चौक 7 पंजे 35। रामचंद्र, तुम बहुत धीमे बोल रहे हो। तुम पहले से ही गणित में बहुत कमजोर हो, थोड़ा ध्यान दो। जी मास्टर जी। बच्चों, अब हम आपको कल के लिए कुछ गृह कार्य देंगे। उसमें कुछ गणित के सवाल हैं जो आपको कल करके लाने हैं, और जो कल करके नहीं लाएगा उसको छड़ी पड़ेगी। जी मास्टर जी। मुझसे तो गृह कार्य हुआ ही नहीं। अब तो मास्टर जी की छड़ी पड़ेगी। क्या करूं? समझ ही नहीं आ रहा। क्या करूं बचने के लिए? क्या करूं? ततैया का छत्ता? हाँ, इसमें अगर उंगली डाल दूंगा तो मास्टर जी की छड़ी से बच जाऊंगा। उंगली डाल ही देता हूँ। आ! तो आज आप लोग अपना गृह कार्य करके लाए हो? लाइए, दिखाइए। शाबाश, बहुत अच्छे। राजू, तुम? शाबाश, बहुत अच्छे। अरे रामचंद्र, तुम अब आ रहे हो? क्या हुआ? यहाँ आओ। गृह कार्य तो किया ना? नहीं मास्टर जी, मुझे ततैया ने काट लिया। अरे, ततैया ने काटा है? कोई बात नहीं, आज की तुम्हारी छुट्टी। इससे अच्छा तो मास्टर जी की छड़ी ही खा लेता। बहुत दर्द हो रहा है और जलन भी। अरे ये क्या? 1 रुपये का सिक्का। अच्छा, प्रधानाचार्य जी को दे देता हूँ। L4 M4 N4 O4 प्रधानाचार्य जी ने आपके लिए पत्र दिया है। रामचंद्र, जी मास्टर जी। इधर आओ बेटा। बच्चों, रामचंद्र को कल खेल के मैदान में 1 रुपया मिला, जो उसने जाकर प्रधानाचार्य जी को दे दिया। उसकी इस ईमानदारी के लिए सब तालियां बजाएं। हमें ऐसे ही ईमानदार बच्चों की ज़रूरत है। जो ईमानदार होते हैं, भगवान की हमेशा उन पर मेहरबानी होती है और वो हमेशा उनकी हिफाजत करते हैं। समझ गए बच्चों? धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या किया? इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने कहा कि भाभी माँ। आओ राम बेटवा, बैठो। कहो। माँ, हम पूजा क्यों करते हैं? बिटवा, हम पूजा करते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए। लेकिन मास्टर जी ने तो कहा है कि जो ईमानदार होते हैं उनसे खुदा मोहब्बत करते ही हैं। आपके मास्टर जी सही कह रहे। आओ, तुम्हें चंदन का टीका लगावें? नहीं माँ। लगा देवे बेटुआ। नहीं माँ। तनिक सुनो तो। नहीं। लगा देते।
सुनो, रुको, राम बेटुआ। ये पूजा पाठ मेरे दिल को छूता क्यों नहीं? क्या ईश्वर को पाने का कोई और भी तरीका है? अब मैं भगवत गीता पढ़कर देखता हूँ। ये भगवत गीता तो हमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम क्या करें? देखिए, गीता पढ़ने से कितना लाभ होता है। ने तद्भासते सूर्यो ने शशांक ने पावक यद गत्वा न विवर्तन्ते तद्धाम परमम। अर्थात वहाँ ना ही तो सूर्य का प्रकाश होता है, ना ही चंद्रमा और ना ही अग्नि का। जिस धाम में जाकर वापस ना लौटना पड़े, वही धाम मेरा धाम है। अरे बिटुआ, तनिक इधर तो आओ, यहाँ बैठो। पंडित जी को प्रणाम करो। खुश रहो। पंडित जी, हमार बिटुआ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? राम। बड़ा ही अच्छा नाम है। पंडित जी, आजकल ये बहुत परेशान रहत है। कहत है ईश्वर प्राप्ति का रास्ता नहीं मिल रहा और न जाने क्या क्या। हमार तो कुछ समझ नहीं आए, तनिक आप ही कुछ समझाए। बेटा, तुम्हारा तो नाम ही राम है। बेटा, ये माला रखो, इससे राम नाम का जप किया करो। इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। अब हम जारी रखते हैं। जी। शरीरम यद्वाप्नोति यक्षाप कांतीश्वरः ग्रहम तत्वाणी संयम। राम 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 राम। आज हमें राम नाम जपते हुए 7 दिन हो चले, लेकिन हमें कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। अब हम इसे छोड़कर मूर्ति पूजा करते हैं। ये मूर्ति पूजा तो हमें पीछे धकेल रही है। हमें इसे फौरन छोड़ देना चाहिए। अल्लाह मियाँ, हमने आपको पाने की सारी कोशिशें कर देख ली, पर हम कामयाब नहीं हो पाए। अब आप ही हमें एक काबिल गुरु नसीब फरमाएं। आप जो भी गुरु हमारे लिए मुनासिब समझेंगे, हम उन्हें तहे दिल से अपना मालिक मान लेंगे। भाभी माँ। अरे राम बिटुआ, आए गए? वो बाहर पिताजी के साथ कौन बैठा है? अरे बचुआ, वो तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा लगे हैं। तनिक जाके उनसे मिल लो, उन्हें प्रणाम प्रणाम कर लेना। और सुनो, वो अपना अंग वस्त्र भूल गए हैं तो ये भी दे देना। अरे नहीं माँ, वो कोनो महात्मा नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? अरे हम कपड़ा सूंघ के बता देते हैं कि आदमी चाल चलन व्यवहार का है। अरे का बोलत हो, तुम्हारी तो बात हमारी कुछ पल्ले नहीं पड़त। तुम रहने दो, तुम जाओ अपना काम करो, हम ही दे आएंगे।